नमस्ते दोस्तों, आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हर वर्ष 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। हिंदी विश्व की सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। यह अपने आप में एक समर्थ भाषा है जो उदार, ग्रहणशील, सहिष्णु व भारत की राष्ट्र चेतना की सर्वाधिका है। कह सकते हैं कि हिंदी देश की आत्मा है। दीप प्रकाश का घोतक होता है तो प्रकाश ज्ञान का। परमात्मा से हम संपूर्ण ज्ञान मिले, इसलिए दीप प्रज्वलन करने की परंपरा है। कोई भी पूजा हो या किसी समारोह का शुभारंभ, समस्त शुभ कार्यों का आरंभ दीप प्रज्वलन से ही होता है। तो चलो हम इस कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से करते हैं। शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते। आप सबको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। दी वंदना थी। इस वंदना के पश्चात माँ सरस्वती जो विद्या की देवी है उनकी वंदना करते हैं। माँ सरस्वती संगीत, साहित्य तथा कला की देवी मानी जाती है। उनमें संगीत की, पुस्तक विचारना की और हंस वाहन कला की अभिव्यक्ति है। पशुओं को मनुष्य बनाने का, अंधों को नेत्र मिलने का श्रेय शिक्षा को दिया जाता है। विद्यां ददाति विनयं विनयात् याति पात्रतां पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्मः ततः सुखम्। हिंदी में भावार्थ यह है कि विद्या से विनय आता है, विनय से पात्रता आती है और पात्रता से धन आता है, धन से ही धर्म आता है और धर्म से सुख की प्राप्ति की जा सकती है। रहीमदास जी के दोहे अर्थ के साथ। पहला दोहा। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पर जाए। रहीमदास जी कहते हैं कि प्रेम का नाता नाजुक होता है, इसे झटका देकर तोड़ना उचित नहीं होता। यदि यह प्रेम का धागा एक बार टूट जाता है तो इसे मिलाना बहुत कठिन होता है। यदि मिल भी गया तो टूटे हुए धागों के बीच में गांठ पड़ जाता है। दूसरा दोहा। रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहा करे तलवारी। रहीमदास जी कहते हैं कि बड़े वस्तु को देखकर छोटे वस्तु को फेंक नहीं देना चाहिए। जहाँ छोटी सी सुई काम आती है वहाँ तलवार बेचारी क्या कर सकती है। तीसरा दोहा। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापे नहीं लिपटे रहत भुजंग। रहीमदास जी कहते हैं कि जो अच्छे स्वभाव के मनुष्य होते हैं उन्हें बुरी संगति भी बिगाड़ नहीं पाती। जैसे जहरीला साम चंदन के वृक्ष पर लिपटे रहने पर भी उस पर कोई जहरीला प्रभाव डाल नहीं पाता। चौथा दोहा। बिगड़ी बात बने नहीं लाख कर किन कोय, रहीमन फाटे दूध को मथे न मक्खन होए। रहीमदास जी कहते हैं कि मनुष्य को सोच समझकर व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि यदि किसी भी कारणवश बात बिगड़ जाती है तो फिर उसे मनाना बहुत कठिन होता है। जैसे कि एक बार दूध फट गया तो उसे लाख कोशिश करने पर भी मथ कर मक्खन नहीं निकाला जा सकता।
नमस्ते। आज हम हिंदी दिवस के अवसर पर हिंदी के इतिहास के बारे में जानते हैं। तो चलिए, भारत की भाषा हिंदी कहाँ से आई? क्या कभी आपके दिमाग में इस तरह का सवाल आया है? आखिरकार हिंदी की इतिहास है क्या? क्या आप जानते हैं? नहीं? चलिए हम आपको बताते हैं। हिंदी के इतिहास के बारे में कहा जाता है कि हिंदी नाम हिंदू शब्द से लिया गया था। सबसे पहले इस भाषा का चलन उत्तरी भारत से हुआ था, जहां आज उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड है। इतिहास के हिसाब से हिंदी भाषा लगभग 2000 साल पुरानी है। हिंदी भाषा की शुरुआत करीबन 1000वीं फीसदी में की गई थी। तकरीबन 1000वीं फीसदी से लेकर 1100 फीसदी के बीच हिंदी भाषा का सिर्फ बोलचाल की शुरुआत हुई थी। करीबन 1500 तक लोग हिंदी भाषा को अच्छी तरह से और साफ बोलने लगे थे। 1460 के करीब साहित्य सर्जन भी होने लगे थे। अब ये साहित्य सर्जन क्या है? यानी दोहे, चौपाई, गाथा, ये थे सभी साहित्य सर्जन। और उस समय के महान रचनाकार थे कबीर, विद्यावती आदि। करीबन 1500 के बाद जब भारत में हिंदी का विकास पूरी देश में हो रहा था, तभी हिंदी भाषा में बहुत बड़ा बदलाव आया। उस समय हमारे देश में मुगलों का राज होने लगा और मुगलों की भाषा का प्रयोग हिंदी भाषा में होने लगा। लोग फारसी भाषा का प्रयोग करने लगे क्योंकि मुगल उन्हीं को राजकाल में नौकरी देते थे जिनको फारसी भाषा का अच्छा ज्ञान होता था, जिसके कारण हिंदी भाषा का प्रयोग कम होने लगा और जिसका परिणाम ये हुआ कि फारसी की तकरीबन 35% शब्द और अरबी के 2500 शब्द और तुर्की के 135 शब्द हिंदी में शामिल हो गए थे। यह सब होने के बावजूद कुछ विधि विधान लोगों के बीच हिंदी भाषा बोलने के लिए उन्होंने राम और कृष्णा की जन्मभूमि ब्रज भाषा को उठाया और इस भाषा का कार्य की रचना की, जो लोगों को काफी ज्यादा पसंद आया था। और धीरे धीरे हिंदी और ब्रज भाषा को बोलने लगे और इस महान कार्य को योगदान देने वाले महाकवि थे संत तुलसीदास जी, मीराबाई जी बिहारी तथा
भाषण जी थे, जिनकी वजह से एक बार फिर से भारत में हिंदी भाषा की जन्म हुआ और फिर सन 1800 के करीब मुगलों की भाषा का प्रभाव कम होने लगा। हिंदी भाषा का प्रयोग सभी भारतीय करने लगे, लेकिन कुछ सालों के बाद फिर वही समय आया जब अंग्रेजों भारत में आए थे। अंग्रेज़ों की अंग्रेज़ी भाषा भारत में ऐसा फैलने लगी कि मानो अब हिंदी का वजूद ही खत्म हो जाएगा। लेकिन कई लोगों ने दोबारा खड़ी और शुद्ध हिंदी में कई लेख लिखे, जिससे वह लोगों को बहुत पसंद आने लगे और हिंदी का महत्व वापस आने लगा। लेकिन अंग्रेज भी कुछ कम चालाक नहीं थे, वह मुगलों से भी ज़्यादा चालाक थे। उन लोगों ने कई प्रयत्न किए कि लोग उनके और खिंच जाए। महात्मा गांधी जी और कई अन्य देशभक्त इस विषय पर चर्चा कर रहे थे। उधर अंग्रेज, वह तो भारत पे ही नहीं, पूरी दुनिया पर राज करना चाहते थे और अपनी भाषा और धर्म का प्रचार करना चाहते थे। उन्होंने अपने देश की एकता को तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह असफल हुए। फिर उन्होंने जाति और धर्म के नाम पर हमारे देश को बांटने की कोशिश की और इस बार वह सफल हो गए, क्योंकि अपनी देश की एकता अब टूट चुकी थी और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। हम सबको एक साथ मिलजुल कर रहना था, लेकिन हम उस एकता को भूल चुके थे। आखिर में इसका यह परिणाम हुआ कि हमारा देश भारत अंग्रेज़ों का गुलाम बन गया। लेकिन इस बीच गांधी जी ने फिर से भारत की एकता को जोड़ा और अंग्रेज़ों को देश से निकाल दिया। लेकिन आज भी हिंदू और मुस्लिम को एक नहीं कर पाए। किसी कवि ने क्या खूब कहा है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे तो कभी ना जुड़े और जुड़े तो गांठ बन जाए। और यही हाल हुआ हिंदू और मुस्लिम का। दोनों ने अपने अपने मुल्क अलग अलग कर लिए। हमारा एक भारत दो भागों में बट गया, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, जिसमें कि आज पाकिस्तान में उर्दू भाषा को राष्ट्रीय भाषा घोषित कर दिया गया है। जिस चीज़ को बचाने के लिए कई महान लोगों ने अपनी जान दे दी, फिर आखिर अंत में वही हुआ। पूरी दुनिया के साथ भारत और पाकिस्तान अंग्रेज़ों का गुलाम बन गया। आज पूरी दुनिया में अंग्रेज़ी बोलने वाला दूसरा देश भारत कहलाता है। आज भारत में 80% से ज़्यादा लोग अंग्रेज़ी भाषा का प्रयोग करते हैं। अब चाहे वह हमारी न्याय व्यवस्था हो या सरकारी और भी काम काज, हर जगह इंग्लिश घुस चुकी है। अब हिंदी भाषा का प्रयोग मानो जैसे एक गंवार भाषा है, यानी जिसे गंवार समझते हैं। आज बहुत से लोग हिंदी भाषा का प्रयोग करने में शर्म महसूस करते हैं और उन लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि वह एक बार इतिहास के पन्नों को देखें, उन महान व्यक्तियों के बलिदान के बारे में सोचें जिन्होंने हिंदी भाषा को बचाने के लिए अपनी ज़िंदगी त्याग दी। आज इंग्लिश कितनी भी बोली जाए, गूगल का आज भी यही कहना है कि भारत में सबसे ज़्यादा वेबसाइट और आर्टिकल हिंदी में ही सर्च होते हैं और पढ़े जाते हैं। आज भी लोग हिंदी में सबसे ज़्यादा अखबार पढ़ते हैं, न्यूज़ देखते हैं। जानते हो ऐसा क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान में 90% लोग हिंदी से प्यार करते हैं। हिंदुस्तान की धड़कन इसे सम्मान दो, हिंदी हिंदुस्तान की धड़कन इसे सम्मान दो। मातृभाषा मातृभूमि का नहीं अपमान हो, ना कभी अपमान हो। हिंदी हिंदुस्तान की धड़कन इसे सम्मान दो, हिंदी हिंदुस्तान की धड़कन इसे सम्मान दो। संस्कृत जननी है जिसकी, हिंदी उसका लाल है, हिंदी उसका लाल है। हिंदी की बिंदी जो दम के भारती का भाल है, माँ भारती
का भार है। तोड़ दो अब सैकड़ों वर्षों पुरानी बेड़ियां, वर्षों पुरानी बेड़ियां। अब गुलामों की वो भाषा ना मेरी पहचान हो। हिंदी हिंदुस्तान की धड़कन, इसे सम्मान दो। हिंदी हिंदुस्तान की धड़कन, इसे सम्मान दो। मातृभाषा मातृभूमि का नहीं अपमान हो, ना कभी अपमान हो। हिंदी हिंदुस्तान की धड़कन, इसे सम्मान दो। हिंदी हिंदुस्तान की धड़कन, इसे सम्मान दो। हिंदी हिंदुस्तान की धड़कन, इसे सम्मान दो। धन्यवाद। एक कविता सुनाने जा रही हूँ। चलो शुरू करते हैं। हिंदी के मुहावरे बड़े ही बावरे हैं, खाने पीने की चीज़ों से भरे हैं। कहीं पर फल है तो कहीं आटा दालें हैं, कहीं पर मिठाई है तो कहीं मसाले हैं। चलो फलों से ही शुरुआत करते हैं, एक एक कर सबके मज़े लेते हैं। आम के आम और गुठलियों के भी दाम मिलते हैं। कभी अंगूर खट्टे हैं तो कभी खरबूजे, खरबूजे को देख रंग बदलते हैं। कहीं दाल में कुछ काला है तो कहीं किसी की दाल ही नहीं गलती है। कोई डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाता है तो कोई लोहे के चने चबाता है। कोई घर बैठे रोटियां तोड़ता है तो कोई दाल बात में मसूर चंद बन जाता है। मुफलीसी में जब आटा गीला होता है तो आटे और ढाल का भाव मालूम पड़ जाता है। सफलता के लिए कई पापड़ बेलने पड़ते हैं। आटे में नमक तो चल जाता है, पर गेहूं के साथ घुन भी पीस जाता है। अपना हाल तो बेहाल है, यह मूंग और मसूर की दाल है। गुड़ खाते हैं और गुलगुले से परहेज करते हैं, और कभी का गुड़ का गोबर कर बैठते हैं। कभी तिल का ताड़, कभी राई का पहाड़ बनता है। कभी ऊँट के मुंह में जीरा है, कभी कोई जले पर नमक छिड़कता है। किसी के दांत दूध के हैं तो कोई दूध के धुले हैं। कोई जामुन की जैसी चमड़ी पाकर रोई है तो कोई मैदे जैसी चमड़ी लाई है। किसी को छठी का दूध याद आता है। दूध का जला छाछ में भी फूंक फूंक कर पीता है, और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। शादी बुरे के लड्डू है, जिसने खाए वो भी पछताए और जिसने नहीं खाए वो भी पछताता है। पर शादी की बात सुन मन में लड्डू फूटते हैं, और शादी बाद दोनों के हाथों में लड्डू आते हैं। कोई जलेबी की तरह सीधा है तो कोई टेढ़ी खीर है। किसी के मुंह में घी शक्कर है, सबकी अपनी अपनी तकदीर है। कभी कोई चाय पीना करवाता है तो कोई मक्खन लगाता है। कोई जब छप्पर फाड़ कर कुछ मिलता है तो सभी के मुंह में पानी आ जाता है। भाई साहब अब कुछ भी हो, घी तो खिचड़ी में ही जाता है। जितने मुंह में उतनी बातें हैं। जब अपनी अपनी बीन बजाते हैं, पर नक्कार खाने में तूती की आवाज़ कौन सुनता है। सभी बहरे हैं, बावरे हैं, ये सब हिंदी के मुहावरे। ये गजब मुहावरे नहीं, बुजुर्गों के अनुभवों की खान है। सच बोलो तो हिंदी भाषा ही जान। मुहावरों पर कविता बहुत ही रोचक थी, मजा आ गया। धन्यवाद मित्रों, मैंने तो ऐसी कविता पहली बार सुनी है। तो आइए अब हम हिंदी का इतिहास जानेंगे कि किस तरह हिंदी का उद्भव हुआ और कैसे धीरे धीरे हिंदी का परिवर्तन हुआ। तो चलो मित्रों। विचित्र थी अब तो व्यंग भी हूँ, भूल गए जिसको तुम, तुम्हारी वो जननी हूँ। मुझको जो अभी बोल रहा उसके लिए मैं तो बस एक निराशा हूँ। हाँ, मैं वही वेदों से पुराणों से निकली हिंदी भाषा हूँ। यदि पलटोगे फिर से पन्ने पुराने तो घर घर में मैं बसती थी। लहजे तनिक भिन्न थे पर मुख पे मैं सभी के सजती थी। अब बस शिलालेखों पर कुछ पुरानी किताबों में दिखती हूँ। हाँ, मैं वही तुम्हारी मातृभाषा हिंदी हूँ। ज्ञान नहीं जिस युग का तुम्हें, उस युग से भी मैं पुरानी हूँ। बोला मुझे शान से उस प्रेमचंद की वाणी हूँ।
हर प्रांत में थी, हर गांव में थी, पर अब तो गांव भी शहर बन गए और मैं तो बस खंडर के टूटे किवाड़ों पर लिखी कल की एक पुरानी कहानी हूँ। हाँ, पवित्र हूँ, प्यारी भी हूँ, पर पुरानी हूँ। एक समय जो थी सभी का अभिमान, उसका तो आजकल बचपन से ही होता है अपमान। अब तो विडंबना कुछ ऐसी हुई है जिसकी सादगी से कवि लेखक इतिहास में अमर हुए, उसको आज शुद्धता से बोलने वाले गवार हुए। प्रवृत्ति दिखती वाणी से, संस्कार झलकते भाषा से, मात्र एक भाषा नहीं, गर्व की परिभाषा हो। भूल गए जिसको तुम्हारी वो वीरानी हिंदी भाषा हो। जननी है जो शास्त्रों की, उपनिषद वेद पुराणों की, उस माँ संस्कृत की मैं संतान हूँ। पर आज तुम्हें उनका भी सम्मान नहीं। जहाँ विज्ञान और तकनीक को ढूंढते हो विदेशी किताबों में, वहां तुम्हें अपने महान इतिहास का भी ज्ञान नहीं। बोलने से मुझे शर्माते, मुझे बातों में लाने से कतराते। एक बार सोचो, जिसने दिया तुम्हें जीवन दान, उसको भी तो हिंदी में ही देते हो माँ कहकर सम्मान। खैर, अब क्या तुम्हें फर्क पड़ता, तुम केवल मुझसे नहीं कतराते, तुम तो माँ को भी माँ कहने में लग जाते। अब तो दशा कुछ ऐसी हुई है, अगर बोलते हुए देखना चाहते हो मुझे, तो जाना पड़ता है किसी गांव में, क्योंकि मुझे बोलते बस वही दो चार है। कुछ अंग्रेजी बोलने को मजबूर है, कुछ का वही गुरूर है, कुछ को मैं अब भी प्यारी हूँ, शान हूँ केवल उन्हीं कुछ निगाहों में, कभी बुजुर्गों की सीख में, कभी कवियों की कविताओं में। दूसरी भाषाओं से मुझे बैर नहीं, सब है मेरे ही बंधु, मेरी ही सखी। पर अगर यूं ही चलता रहा तो मुझे भी दुर्लभ हुई संस्कृत बनने में अभी देर नहीं। हो रहे सब मुझसे धीरे धीरे अनजान, करके मेरा अपमान बढ़ाते हैं अपना मान। दिखावे के लिए मेरा ही अनादर किया, किसी और से कब तक प्रेम रहेगा जब मातृभाषा को ही न तुमने दिया सम्मान। पर अब किस किस के दोष निकालूं, किस किस के गुनाह गिनाऊं। अपनों से ही हारी हूँ, अपनों से ही मार खाई हूँ। भूल गए जिसको तुम, विलुप्त हो रही वो वाणी हूँ। मैं हिंदी भाषा पुरानी हूँ। धन्यवाद। हिंदी भाषा नहीं, भावों की अभिव्यक्ति है। यह मातृभूमि पर मर मिटने की भक्ति है। नमस्ते अध्यापिका जी और मेरे प्यारे मित्रों। आज हम कक्षा 10वीं के छात्र आप सबके सामने एक नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसका उद्देश्य है हिंदी की महत्वता समझाना। यह कहानी एक लड़के की है जिसका नाम इवान है। वह अपने पिताजी के साथ विदेश में रहता है। पिताजी का तबादला हाल ही में भारत में हुआ है। उसे हिंदी ना ही बोलने लिखने आती है, ना ही समझ में आती है। देखते हैं वह अपने आप को भारत में कैसे ढाल पाता है। दृश्य 1। इवान का आज स्कूल में पहला दिन है। कक्षा की अध्यापिका उसका परिचय बाकी छात्रों से करवाती है। नमस्ते बच्चों, आज आपकी कक्षा में एक नया छात्र जुड़ रहा है। इसका नाम आइवन है और ये विदेश से आया है। मुझे उम्मीद है कि आप इसके अच्छे मित्र बनेंगे। You can take your seat with हितेन and अव्यान आइवन। इवान अव्यान और हितेन के साथ बैठ जाता है और उनके बीच बातचीत आरंभ होती है। मैं हितेन हूँ। मुझे उम्मीद है तुम्हें हमारे साथ बैठकर अच्छा लगेगा इवान। और भाई, कितने दिन हुए तुम्हें भारत आए हुए? Hey, excuse me, talk in English. क्या तुम्हें हिंदी नहीं आती? You don't know हिंदी? I don't know and I also don't want to learn. Hey Ivan, it's Hindi, our mother tongue. हिंदी हमारी मातृभाषा है। घंटी बज जाती है और सभी लोग अपना लंच करने चले जाते हैं। आज हम हमारे नए दोस्त इवान के साथ बैठकर लंच करेंगे। चल ठीक है, पर तुझे लगता है कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि उसे हिंदी आती नहीं, वो हिंदी सीखना भी नहीं चाहता। हमें नए दोस्त बनाने चाहिए और अगर उसे कोई दिक्कत होगी तो हम उससे अंग्रेजी में बात कर लेंगे। मुझे पता है ना वो कितनी फराटेदार अंग्रेजी बोलता है। हमें तो अंग्रेजी अच्छे से बोलनी कहाँ आती है। हाँ सही है, अंग्रेजी का पेपर तो मुश्किल से ही पास कर पाते हैं। कोई नहीं, तू कोशिश कर लेना। अव्यान और हितेन अपना लंच लेकर इवान के पास बैठ जाते हैं और उससे बात करने की कोशिश करते हैं। और भाई इवान, क्या हाल चाल? ओह सॉरी इवान,
What's going on? Hey, please. I've already told you both that I don't like Hindi speakers. So please get away from me. Please leave. I have already many friends with me. You have joined the school today only. So how come you have this many friends? You know that I speak English so fluently. All are impressed by me. छोड़ना अभियान इस घमंडी के मुंह का लगना। चल हम कहीं और जाके बैठ। ठीक है, चलते हैं। अभियान और हितेन अपना लंच लेकर वहां से चले जाते हैं और कहीं और जाके बैठ जाते हैं। दृश्य 2, स्कूल कंपटीशन। एक हफ्ते बाद सभी बच्चे कक्षा में बैठे हैं और अंग्रेजी का पीरियड चल रहा है। Okay, students, our school is going to participate in an inter-school competition. I have selected Ivan for extempore. Ivan, will you participate? Yes, ma'am. Definitely. क्लास खत्म होने के बाद See, I have only been selected in the whole class because of my English. You both should also ignore Hindi and focus on English. अब कुछ ज्यादा ही हो गया इवान, तुझमें बहुत घमंड चढ़ गया है। Hey, excuse me. Talk in English. नहीं, अब तो मैं हिंदी में ही बात करूंगा। हाँ, हितेन बिल्कुल सही बोल रहा है। अगर तुम सिलेक्ट हुए तो इसमें कोई खराबी नहीं है, पर हमें अपना घमंड तो मत दिखाओ। I can't understand anything what you are saying. But tell me one thing. Is there any importance of Hindi? हिंदी इज अवर मदर टंग। हिंदी हमारी मातृभाषा है। हर भाषा का अपना महत्व होता है। Every language has its own importance. Hindi is derived from Sanskrit language, which is one of the oldest language in this whole world. दुनिया की चौथी सबसे बड़ी भाषा है। हिंदी is the world's fourth largest speaking language. दुनिया में करीब 150 देश ऐसे हैं जहां हिंदी भाषी लोग मौजूद हैं। हिंदी को दुनिया की सबसे आसान भाषाओं में भी गिना जाता है। हिंदी is one of the most easiest language in the whole world, and there are many more facts about Hindi. Every language has its own importance. हर भाषा की अलग महत्वता होती है। Whatever. But nowadays, all people are interested in learning English, not Hindi. आइवन वहां से गुस्से में चला जाता है। कुछ दिनों बाद आइवन प्रतियोगिता जीत जाता है और अभियान और हितेन को और नीचा दिखाने की कोशिश करता है, पर अभियान और हितेन उसकी बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं। दृश्य 3, आइवन के घर पर। एक दिन आइवन घर पहुंचता है और उसे उसके पापा का फ़ोन आता है। Hey Ivan, I have to go outskirts of city for some work. I might be late tonight. Okay, Dad. No worries. दृश्य 4, आइवन के पापा का रास्ते में ही एक्सीडेंट हो जाता है और उन्हें गहरी चोट पहुंचती है। आसपास लोग इकट्ठा हो जाते हैं और उनकी सहायता करते हुए उन्हें समय पर अस्पताल पहुंचा देते हैं। वहां मौजूद डॉक्टर उनकी सर्जरी करने के लिए उनके किसी रिश्तेदार को बुलाने की बात करता है। वहां मौजूद एक आदमी आइवन के पापा की फ़ोन की मदद से आइवन को कॉल करते हैं। नमस्ते, क्या आप आइवन बोल रहे हैं? आपके किसी रिश्तेदार को कार दुर्घटना में गहरी चोट आई है, वह अभी अस्पताल में भर्ती हैं। Hey, what are you saying? Whatever. Please talk in English. आप कृपया हिंदी में बात करिए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हैं। आइवन को कुछ समझ में नहीं आता है और वह फ़ोन काट देता है। फिर दोबारा फ़ोन बजता है और आइवन दोबारा कॉल उठाता है। देखिए, आपका इधर आना बहुत ही ज़रूरी है। आपके रिश्तेदार बहुत ही गंभीर हालत में हैं। अगर आप नहीं आए तो उनकी जान भी जा सकती है। आइवन गुस्से से फ़ोन काट देता है और नंबर ब्लॉक कर देता है। कुछ घंटे बाद जब आइवन खेलकर घर पहुंचता है तब उसे अपने पड़ोसी का कॉल आता है। Hello Ivan, your father met with an accident and he is admitted in the hospital. He needs quick medical treatment. आइवन अस्पताल पहुंचता है और उसे सारी बातें पता चलती है। समय पर इलाज होने के कारण उसके पिताजी की जान तो बच जाती है, पर उसे एहसास होता है कि आज हिंदी ना सीखने की वजह से उसके पिताजी की जान भी जा सकती थी। दृश्य 5, कुछ दिनों बाद आइवन स्कूल जाता है और हितेन और अभियान से मिलता है। Hitain, Avyan, can you please help me in learning Hindi? क्या हुआ भाई, इस घमंडी में अकल कहाँ से आई? अच्छा ये हितेन, अच्छा हुआ कि इसे हिंदी की महत्वता समझ में आ गई और हिंदी सीखना चाहता है। हमें इसकी मदद अवश्य करनी चाहिए। कल तो ये हिंदी को कुछ नहीं समझता था और आज हिंदी सीखने की जिद कर रहा है। आखिर ये बदलाव आया कैसे? कोई नहीं, हम तुम्हारी मदद कर देंगे इवान। तो दोस्तों, इस कहानी से हमने सीखा कि हर भाषा का अपना ही महत्व होता है।
फिर चाहे वो दुनिया की कोई भी भाषा हो। इसीलिए हिंदी को अपनाने से मत हिचकिचाओ और किसी भी भाषा को नज़रअंदाज मत करो। आधुनिकता के इस दौर में किसी भी भाषा को सीखना अनुचित नहीं है, लेकिन उसके कारण अपनी भाषा को नज़रअंदाज करना कोई समझदारी नहीं है। हमारी हिंदी भाषा ने प्राचीन काल से ही सारी भाषाओं का महत्व समझा है और उन्हें आत्मसात किया है। धन्यवाद। निज भाषा उन्नति आहे, निज भाषा सब उन्नति भाषा आहे, को मूल। सब भाषा को बिना मूल। निज भाषा ज्ञान के बिनु निज मिटाई भाषा ना ज्ञान हियो के को। मिटाई ना हिए को धन्यवाद। सूर। विताशा के नए सीजन पर आज हमारे नए सीजन के पहले एपिसोड में आ रही है, जिसने हंगामा, हेरा फेरी, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम, लगान और बहुत सारी बॉलीवुड की पिक्चरें एकदम हिट दी है। अब तक तो आप समझ ही चुके होंगे कौन सी अभिनेत्री आ रही है जो बहुत खूबसूरत और अक्लमंद भी है। सही कहा आपने। हमारे शो के पहले एपिसोड पर आ रही है तनिष्ठा रॉय। उनका स्वागत करते हैं हम जोरदार तालियों के साथ। प्रिय लोगों, आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। वैसे आज आयशा जी से मिलने का मौका भी मिल ही गया। तनिष्ठा जी, आप क्या कह रही हैं? हम तो छोटे मोटे कॉमेडियन हैं, आप तो इतनी बड़ी अभिनेत्री है। हम बहुत खुश हैं कि आप हमारे सीजन के पहले एपिसोड पर आई हैं। बहुत धन्यवाद आपका। आप तो पूरी दुनिया को हंसाते हैं, इससे ज्यादा बड़ी बात क्या हो सकती है? तनिष्ठा जी, कार्यक्रम शुरू होने से पहले आप अपनी तशरीफ तो हमारे नए सोफे पर रख दे। तनिष्ठा जी, पहला मेरा आपसे यह सवाल है कि आपकी उम्र क्या थी जब आपने आपकी पहली बॉलीवुड पिक्चर की थी? शायद वो भूत अंकल थी। मैं 6 साल की थी जब मैंने अपने पहले मूवी में काम की थी, और आप सही है, मेरी पहली मूवी थी भूत अंकल। भूत अंकल जो मैंने जैकी श्रॉफ जी के साथ काम किया था, उनके साथ काम करना मेरे लिए सौभाग्य था। वो तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। निष्ठा जी, हमारे यहाँ की कॉफी लीजिए। कॉफी विद आयशा की तो कॉफी लेना ही था, हंगामा में और आमिर खान जी के साथ लगान में। तो आपको किसके साथ काम करना अच्छा लगता है? अगर आप अक्षय खन्ना जी और आमिर खान जी के बोले कि उनके माध्यम किसको बोलना है, तो मैं आमिर खान जी को करना चाहूँगी, क्योंकि वो ज़्यादा मजाकिया है। निष्ठा जी, आपको क्या पसंद है, जलेबी या फिर गोलगप्पे? गोलगप्पे। मैं गोलगप्पे कहीं भी खा सकती हूँ, चाहे वो कहीं भी। हाँ। आपने दीपिका पादुकोण के साथ 2 पिक्चरें की है, चेन्नई एक्सप्रेस और ओम शांति ओम, और आलिया भट्ट के साथ आपने की है राजी और स्टूडेंट ऑफ द ईयर। तो आपको कौन ज्यादा अच्छे लगते हैं? अगर मुझे दीपिका पादुकोण जी और आलिया भट्ट जी के चुनना है, तो मैं आलिया भट्ट को चुनना चाहूँगी, क्योंकि वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी है। माफ़ कर दीजिए दीपिका जी। तो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉफी विद आयशा पे छोटे से ब्रेक के बाद। तो तनिष्ठा जी, मैं कह रहा था कि अब हम एक खेल खेलेंगे, जिसमें मैं आपको एक अभिनेत्री दूंगा, या वो हास्य अभिनेत्री भी हो सकती है, और आपको उनके एक बहुत ही मशहूर बॉलीवुड डायलॉग के साथ उनकी पूरी एक्टिंग करना है। धर्मेंद्र जी का डायलॉग, मेरे दादाजी का। ठीक है। When I died, police coming, बुढ़िया going jail, in jail, cheap चक्की pissing and pissing and pissing and pissing and pissing। वाह, जोरदार तालियां। तो तनिष्ठा जी, अब आप ना सनी देओल जी की एक्टिंग करिए। तारीख पर तारीख मिलती रही है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। निष्ठा जी, ये डायलॉग कुछ ज्यादा छोटा नहीं था। शाहरुख खान जी का दूसरा दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का एक बड़ा फेमस डायलॉग है, वो कर दीजिए। दिलवाले दुल्हनिया का, ठीक है। हाँ, ऐसे बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है सेनोरिटा। वाह, जोरदार तालियां। तो तनिष्ठा जी, अब आप ना सनी देओल जी की एक्टिंग करिए।
दोस्तों आज का कार्यक्रम बस इतना ही। तनिष्ठा जी को और दूसरे कार्यक्रमों में भी जाना है। और हाँ, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ कोविड-19 कहकर एक वायरस फैल रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि आप मास्क पहने, 2 गज की दूरी रखें और हाँ, हाथ सैनिटाइज करना मत भूलना। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए घर पर रहने की, ताकि आप कॉफ़ी विद आयशा ज़रूर देख सकते हैं। तो दोस्तों ख्याल रखना, तब तक के लिए गुड नाइट, गुड लक एंड स्टे सेफ, बाय। आप सब लोग सावधान रहिए, अच्छे से रहिए और मास्क पहनिए, सैनिटाइजर यूज करिए और सावधान कैसे रहना और सोशल